क्या होमलैंडर सच में द बॉयज सीजन के फिनाले में एक आम इंसान की तरह मरने वाला है? और क्या वही लाइव टीवी पर अब तक का सबसे घटिया मैसेकर करेगा? इंटरनेट पे द बॉयज सीजन 5 के फिनाले का एक ऐसा लीक आया है जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो मैं हूं अनिकेत और क्रेजी सुपर पे आज हम एक एकदम क्रेजी द बॉयज सीजन 5 के फिनाले लीक पे बात करेंगे। चलिए पूरी स्टोरी को डिटेल में समझते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पूरी बॉयज की टीम फ्रेंची की मौत का शोक मना रही है, जो सीन हमने ट्रेलर में भी देखा था। ये सब लोग मिलकर होमलैंडर को हमेशा के लिए रोकने के लिए आखिरी प्लान बनाने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक बैकअप प्लान भी तैयार होता है इन केस सोल्जर बॉय वहां आ जाए तो, क्योंकि उन्हें लगता है कि सोल्जर बॉय होमलैंडर की साइड लेगा। इसके बाद व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जहां होमलैंडर और एशली लाइव नेशनल टेलीविजन पे सबके सामने अनाउंस करते हैं कि होमलैंडर अब अमेरिका का एक नया भगवान बन गया है। होमलैंडर कहता है कि सारे स्टारलाइटर्स और जितने भी अनफेथफुल लोग हैं उन्हें देश से साफ कर दिया जाएगा और सिर्फ सच्चे बिलीवर्स को ही इस देश में रहने के लायक समझा जाएगा। वहां खड़े सारे रिपोर्टर्स ये सुनकर डर जाते हैं और शॉक हो जाते हैं। होमलैंड उनकी दिल की धड़कन सुनना शुरू करता है और उसे समझ आता है कि कोई भी उस पर सच में विश्वास नहीं कर रहा है। और इस सीन में वो पहली बार पूरी तरह से पागल हो जाता है। लिकर ने बताया कि ये वही सीन है जिसके बारे में एंटनी स्टार और बाकी कास्ट ने कहा कि होमलैंडर अपने जीवन की सबसे घटिया हरकत करेगा। वो लाइव टीवी पर रूम में खड़े हर एक इंसान को जान से मार देता है, लोगों को जिंदा खाल उधेड़ देता है और एक प्रेग्नेंट रिपोर्टर को बहुत ही घिनौने तरीके से पीठ से बच्चा निकाल के मार देता है। इस खौफनाक सीन के बाद होमलैंडर के सपोर्टर्स भी उससे डरने लगते हैं। कुछ आम लोग उसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश करते हैं, पर वो सबको इंस्टेंटली लेजर से उड़ा देता है, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने सीजन 2 में इमेजिन किया था। यूएस मिलिट्री भी बीच में आती है पर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर होमलैंडर उनके सारे हथियार तबाह कर देता है। लीकर ने बताया कि इस सीजन का सबसे बड़ा बजट इसी बड़े वीएफएक्स सीक्वेंस में गया है। जब तक ये तबाही चल रही होती है, बॉयज एक वेयरहाउस में छुपे रहते हैं और कीमिको की नई पावर को टेस्ट कर रहे होते हैं। वो लोग सोल्जर बॉय की पावर को रेप्लिकेट करने में कामयाब हो जाते हैं, पर वो असली पावर से थोड़ी वीक होती है। रैन इस वक्त न्यूजीलैंड में छुपा होता है, पर सोशल मीडिया पर अमेरिका का ये हाल देखकर वो वापस लौटने का फैसला करता है ताकि होमलैंडर को रोक सके। होमलैंडर न्यूयॉर्क जाकर पूरी तरह से तबाही मचाता है और वॉट टावर को पूरा साफ कर देता है। इधर स्टैन एडगर गार्ड को मैनिपुलेट करके जेल से भाग निकलता है। स्टारलाइट मरी मोरो के पास जाती है, उन्हें फाइनल फाइट के लिए अपने साथ ले आती है। होमलैंडर व्हाइट हाउस में अपने लॉयल सूप्स को जमा करता है देश को साफ करने के लिए, जिसमें जेनवी का पर्पल लेजर वाला वो लड़का और कुछ स्टूपिड सूप्स भी शामिल होते हैं। ओ फादर होमलैंडर की इस तबाही से सच में डर जाते हैं, क्योंकि अगर वो ऐसे ही आम लोगों को मारता रहा तो चर्च को कोई सपोर्ट नहीं करेगा और उनका सारा प्रॉफिट और इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। जब वो यह बात होमलैंडर को बोलता है तो होमलैंडर उससे पूछता है कि तुम लॉयल हो या फिर तुम धोखा दोगे। इससे पहले कि वो जवाब दे, होमलैंडर उसे बीच से फाड़ कर टुकड़े कर देता है। एशली ये देखकर वहां से भाग जाती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि अगला नंबर उसका है। इसके बाद होमलैंडर बॉयज के हेडक्वार्टर पहुंचता है, पर वहां सिर्फ टेरर होता है। टेरर उसके बूट पे पेशाब कर देता है, तो गुस्से में होमलैंडर उसे लेजर से उड़ा के दो टुकड़े कर देता है। बॉयज जब वायरस लेने अपने हेडक्वार्टर लौटते हैं तो उन्हें टेरर मरा हुआ मिलता है। यह देखकर बुचर दिमाग से पूरी तरह टूट जाता है, फुल गुस्से वाले मोड में चला जाता है। वो ठान लेता है कि अब चाहे जो हो जाए, हर एक सूप्स को खत्म करना है। लीकर ने ये भी बताया कि व्यूअर्स को स्क्रीन पर बुचर का गुस्सा साफ महसूस होगा। रेयान भी वहां पहुंचता है और टेरर का हाल देखकर फुल बॉयज के साथ देने को तैयार हो जाता है। बॉयज रेयान और जेनवी की कैरेक्टर व्हाइट हाउस के अंदर सूप से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं और ह्यूई के हाथ में वायरस होता है। तभी सभी लोग डीप का वो गंदा वीडियो देखते हैं और सब उससे नफरत करने लगते हैं। स्टारलाइट फाइनली डीप को हमेशा के लिए मार देती है। फाइनल फाइट ओवल ऑफिस के अंदर होती है। रेयान, बुचर, स्टाइलाइट, मरी और किमिको सब मिलकर होमलैंडर से लड़ते हैं, पर V1 से पावर्ड अप होने की वजह से वो सब पे भारी पड़ता है। एंड में मरी अपनी ब्लड पावर और बुचर अपने टेंटिकल्स यूज करता है। रेयान उसका एक हाथ रोकता है और स्टारलाइट उससे ब्लाइंड करती है ताकि ह्यूई सही मौका देके वायरस इंजेक्ट कर सके। वायरस से होमलैंड टेम्परेरी वीक हो जाता है, फिर
फिर किमी को एक मैसिव ब्लास्ट करती है जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। जब होश आता है तो होमलैंडर की सारी पावर जा चुकी होती है और वो पहली बार डर कर रोने लगता है। अब ये फाइट दो इंसानों के बीच की बन जाती है। बुचर उस पे भारी पड़ता है और एक क्रोबार यानी कि लोहे की रॉड से उसे पीट पीट कर मार डालता है। इस फाइट के बाद पूरे देश में सिर्फ रयान और मरी के पास ही पावर्स बचती है, बाकी सभी पावर चली जाती है। वहां और सूप्स आते हैं पर रयान उन्हें अटैक करने से पहले ही लेजर से उड़ा देता है। इसके बाद एक शांत और इमोशनल एंडिंग मोन्टेज शुरू होता है। बुचर सब कुछ छोड़कर हवाई में पीसफुली अकेला रह रहा है, जहां बॉयज और रयान कभी कभी उससे मिलने आते हैं। ह्यूई और स्टारलाइट हमेशा के लिए मैक्सिको शिफ्ट हो जाते हैं। एमा अपनी फैमिली के पास वापस लौट जाता है। वॉर्ड पूरी तरह से कोलैप्स हो जाता है और वॉर्ड टावर डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर स्टैन एडगर बैकग्राउंड में छुप छुप कर अपनी इन्फ्लुएंस फिर से खड़ी करने की कोशिश कर रहा है। एशली सब कुछ पीछे छोड़कर फ्रांस भाग जाती है, बिल्कुल वैसा ही जैसे ए ट्रेन ने उसे सीजन 4 में बोला था। किमिको और रैन एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं और एंड में एक पोस्ट क्रेडिट सीन है सोल्जर बॉय के साथ, पर लीकर के पास उसकी अभी ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं है। तो भाई ये था वो क्रेजी लीग। अब आप मुझे बताओ, सुन के होश उड़ गए ना आपके? अगर सच में एपिसोड में ऐसा सब देखने को मिला तो मेरे हिसाब से ये तो टेलीविजन हिस्ट्री का सबसे खतरनाक एपिसोड होगा। अगर मुझे इसको रेटिंग देनी पड़े तो मैं तो इस एपिसोड को 10 में से पूरे 10 मार्क्स दूंगा। आपको क्या लगता है? क्या ये लीक सच होगा? मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो क्रेज़ वीडियोज़ और लीक्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।